अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एबटाबाद से बहुत से लोगों के मैसेज आए हैं कि नदीम साहब ये जितने भी मानसून की बारिशें हुई हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो एरिया डूबा है वो एबटाबाद का कैंट एरिया था, कैंटोनमेंट एरिया जो कैंटोनमेंट के अंडर आता है। मेरे दोस्तों, कैंटोनमेंट के बारे में मैं ये कहूँगा कि कैंटोनमेंट के ऑफिसर्स जो हैं इनको आज मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप जब एक ही ईंट कोई लगाना शुरू करता है तो आपका अमला फौरन पहुंच जाता है कि ये ईंट क्यों लगी है, ये गलत लगी है, ये नक्शे से आउट है। तो जो नालों के ऊपर आपने बड़े बड़े प्लाजों की अप्रूवल दी है वो किस वजह से दी है आपने, वो क्यों दी है आपने, वो तजावजात किस लिए आपने उन्हें कवर करने दिए। जब उन्होंने ये प्लाजे बनाए हैं या उन्होंने बड़ी बड़ी शॉप्स बनाई हैं या उन्होंने बड़े बड़े घर बनाए हैं उस वक्त आप किधर थे। ये मैं कैंटोनमेंट के सेक्रेटरी साहब और स्टेशन कमांडर साहब से बात कर रहा हूँ। सर, आपके साइन के बगैर कोई काम नहीं होता। फाइल हमेशा आपके पास आखिर में आती है, क्योंकि मैंने भी कैंटोनमेंट में नक्शा पास करवाया था आपसे। बात ये है, आप जब नक्शा बनाते हैं, लोग बनाते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड का, आप उस वक्त देखते नहीं होते यार ये जगह कैंटोनमेंट की नाली के ऊपर आ रही है। देखे ना, अगर आप इन चीज़ों को नहीं देखेंगे या इनके बारे में नहीं सोचेंगे, एबटाबाद के बारे में, आज एबटाबाद को आपने पूरा समुद्र बनाया हुआ है। एबटाबाद में आपको पता है सैलाब ज़रा सी बारिश लगती है सैलाब की तरह रुख हो जाता है। अब कहने का मकसद ये है जी, आप इसे जब नहीं देखेंगे इसका मतलब है कि कैंटोनमेंट बोर्ड जो करे वो करे, उसे कोई नहीं पूछने वाला। देखे ना, ये किसका काम है? ये स्टेशन कमांडर का काम है ना, स्टेशन कमांडर साहब का काम है स्पेशली कि वो देखें, वो समझें ये क्या हो रहा है। उनकी गाड़ी डेली बाजार से नहीं जाती, कैंट एरिया से नहीं जाती, उन्हें नहीं पता ये जगह कैंटोनमेंट बोर्ड की है, ये क्यों इन्होंने बनाई हुई है, ये नाले को क्यों छता हुआ है। अगर इन चीज़ों पे आप अमल नहीं करेंगे या देखेंगे नहीं, फिर हमें तो देखें दरख्वास्त आगे भेजनी पड़ेगी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कि देखिए एबटाबाद की हालत, एबटाबाद एक बहुत बड़ी छावनी है, अगर एबटाबाद में ये हालात रहे तो एबटाबाद तो तबाह कर दिया आप लोगों ने। और यकीन माने सबसे ज़्यादा अमला कैंटोनमेंट बोर्ड का रिश्वत से भरा हुआ अमला है, और इतना रिश्वत लेता है जितनी सोच है। अपने अमले को ठीक करें, अपने अमले की आप जरा थोड़ी सी जरा इन्हें देखें ये क्या कर रहे हैं, ये लोगों के अप्रूवल क्यों दे रहे हैं। जब इनके पास नक्शा आता है ये देखते नहीं है नक्शा गलत बन रहा है, ये देखते नहीं है ये नाले के ऊपर नक्शा आया हुआ है, ये देखते नहीं है नाले के ऊपर घर बना रहे हैं। आप उस वक्त क्यों नहीं देखते, आप उस वक्त क्यों पास कर देते हैं, क्यों आपके आगे ये फाइलें रखते हैं, आपको पता नहीं होता, आपने लोकेशन देखी नहीं होती। ठीक है या नहीं, इसके बारे में सोचें सर। ये आपको स्पेशली इस दफा तो सर मैं यकीन माने एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कैंटोनमेंट के ऑफिसर के आगे, नेक्स्ट टाइम सीधा दरख्वास्त जाएगी आसम मुनीर साहब के पास, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास, और जाएगी भी GHQ में सीधी। इसके बाद हमने आपको नहीं कहना कि इसके बारे में सोचें या समझें या इसको अपना किबला रुख ठीक कर दें। क्यों, आपके अंडर जो जितने भी लोग हैं ये सब बहुत ज्यादा आपको पता है रिश्वत लेके काम करते हैं, ये कोई काम ऐसे नहीं करते। इसके बारे में सोचें, समझें, और अगर नहीं समझेंगे, ये मैं आपको एक दफा कह रहा हूं कि एक दफा मैं आपको जस्ट वार्न कर रहा हूं कि आइंदा के बाद ये चीजें नहीं होनी चाहिए, नक्शे पास नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, अगर नहीं होगा, ये इस पे अमल नहीं होगा तो फिर खुदा रहा, फिर हमें देखे ना, फिर हमें मौका ना देना कि हम जाए सीधे GHQ में, हमारी एप्लीकेशन अमेरिका से जाएगी इंशाल्लाह, फिर आप खुद देख लेंगे क्या अमल होगा उस पर। क्योंकि हमारे भी इतने अल्लाह की मेहरबानी से आपको पता है तलक है कि GHQ में जैसे ही दरख्वास्त गई तो सारा एबटाबाद का कैंट हिल जाएगा, ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। ब्लेस यू।